नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ के इस हेल्थ चर्चा के इस नए कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं गठिया यानी जॉइंट्स पेन के कुछ ऐसे उपचार जो बिना दवाइयों से घर बैठे आप कर सकते हैं। कुछ योगा के हम टेक्निक सीखेंगे और इसी के साथ-साथ डॉक्टर बीआरसी सर के द्वारा बताए गए कुछ प्रोटोकॉल्स कैसे काम आ सकते हैं इस बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। उ उस पर भी मैं जान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गुरु जी आपका एक बार फिर से ग्लोबल न्यूज़ में। नमस्ते, ओम शांति। जी, बताइए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम अपने विषय पर चर्चा करें और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप दें, एक छोटा-सा आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी। मैं योग गुरु विशुराज शर्मा हूँ और 20 साल से मैं योगा जी, सिखा रहा हूँ। 20 साल जी। में अलग-अलग तरीके के पेशेंट समझ लीजिए, स्टूडेंट समझ लीजिए वो शामिल होते हैं और हुँ, अलग-अलग अनुभव भी हुआ। तो शुरू में लॉकडाउन के पहले मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था और अभी हुँ, इन दिनों मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो अच्छा। ऑनलाइन होने से ये दायरा थोड़ा बढ़ गया है। पहले सिर्फ़ मैं मुंबई तक सीमित था, अब मुंबई से बाहर ऑल ओवर इंडिया के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए हैं और यहाँ तक कि विदेशों के भी लोग जुड़ गए हैं। जहाँ तक हुँ, वाशिंगटन डीसी या कैलिफ़ोर्निया अलग-अलग जगहों से लोग मेरे साथ एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। जी। तो तो अच्छा ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी मैंने भी देखी हैं, हालाँकि काफ़ी सारे लोग जॉइन तो कर रहे हैं। तो ये योगा आप सिखा रहे हैं ऑनलाइन और कुछ मेरे ख़्याल से आपने पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर साहब के कुछ प्रोटोकॉल का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इन सब प्रोटोकॉल से क्या कुछ अभी तक ऐसे मरीज़ आपके पास आए हैं जो गठिया या आर्थराइटिस या फिर जॉइंट्स पेन के कुछ मरीज़ हों और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हों, आपकी इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के द्वारा या फिर आपने जो प्रोटोकॉल उन्हें बताए प्राकृतिक चिकित्सा के, उनके द्वारा कुछ अगर वो अनुभव साझा करें पहले, फिर ये अच्छा रहेगा फिर ओम शांति गुरु जी। जब से मैं संकल्प सिद्धि योग साधना से जुड़ी हूँ उसके बाद मेरे घुटनों में 75% फ़ायदा हुआ है। मेरे आपसे पहले मैंने डॉक्टर को 2-3 डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला आपकी 30% हड्डी घस चुकी है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था, लेकिन अब मेरे घुटनों में दर्द बिल्कुल भी नहीं है और मैं लंबी दूरी जैसे 3-4 किलोमीटर भी चल सकती हूँ। और मेरा वज़न में भी 2 महीनों में 3 केजी वज़न घट गया है और थायराइड भी मेरी बहुत कम हो गई है। मेरे गले में पहले बहुत दर्द होता था, लेकिन अब दर्द नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। ओम शांति। मैं संकल्प सिद्धि योग गुरु विश्वराज शर्मा से 1 साल से योगा की क्लासेस ले रही हूँ। मेरा नाम निशा डायस है और मैं कैरी नॉर्थ कैरोलिना में रहती हूँ। 1 साल पहले मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से काफ़ी तकलीफ़ थी और मेरे हाथ से बॉटल भी नहीं उठती थी। कोई चीज़ राइट हैंड से पकड़ी नहीं जाती थी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और दर्द था। और जो यहाँ के डॉक्टर को दिखा रही थी उन्होंने मुझे 3 अलग-अलग दवाओं पे रखा था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, सिर में दर्द, सारे समय थकान, नींद लगती थी। तो गुरुजी के साथ योगा शुरू करने के बाद उनकी डाइट फॉलो करने से 2-3 महीने के अंदर मुझे काफ़ी फ़र्क होने लगा और धीरे धीरे मैंने सारी दवा अब बंद कर दी हैं और मुझे बहुत फ़ायदा है। तो गुरुजी ने तीनों चीज़ों में मुझे हेल्प करी है, आहार, विचार और व्यवहार। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा देती हूँ और मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा डिसिप्लिन से, ज़्यादा रेगुलरली उनकी कही हुई चीज़ों को फॉलो करूँ, जिससे मुझे तो अच्छा गुरुजी मैं अब सबसे पहले समझना ये चाहूँगा क्योंकि देखिए आप गठिया या जॉइंट्स में इस तरह की समस्या आ जाए तो उसके लिए क्या करें? ये जानने से अच्छा है कि कुछ ऐसी बातें हमें पता चल जाए कि आखिरकार ये गठिया रोग क्या होता है या फिर क्यों होता है? क्या कारण रहते हैं इन सब बीमारियों के ताकि वो कारण ना करें हम अपने जीवन में, तो कभी इस तरह की समस्या आए ही ना। तो क्या कारण होता है इन सभी बीमारियों का जो जोड़ों के दर्द से जुड़ी हुई है, चाहे वो गठिया हो या अन्य बीमारी? जी, देखिए ये तो करीब-करीब सभी लोग जानते हैं कि ये वात रोग है, जी। वायु से रिलेटेड है। हुँ, हुँ। दूसरा
आप अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग जो मीठा जो खाते हैं वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में जाके डिपॉज़िट होता है और ख़ासकर वो जी। जॉइंट्स में डिपॉज़िट होता है। और फिर हुँ, क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, छोटे-छोटे घाव हो जाते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते, इस तरह के घाव हो जाते हैं, हमें पता जी। नहीं चलते और वो हुँ, घाव बढ़ते जाते हैं और जैसे-जैसे वो घाव बढ़ते हैं, हमारे वो जो सहने की शक्ति खत्म होती रहती है और फिर वो जॉइंट्स में फिर आवाज़ें भी आने लगती हैं, फिर वो घिसने लगता है, कार्टिलेज घिसने लगता है। तो कई तरीके के, देखिए इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग है, हुँ, आर्थराइटिस एक नॉर्मल जो आपको वायु की वजह से जो प्रॉब्लम हुई वो अलग है। एक मतलब दोनों है मौसेरे भाई, लेकिन जी। कुछ-कुछ लोगों का एक ही घुटना दुखता है, किसी का दोनों घुटने दुखते हैं, किसी के एक-एक जॉइंट दुखते हैं, तो दुखने में अलग-अलग हुँ, चीज़ें हैं। तो लेकिन जी। मुख्य बात आपको एक ही बात समझनी पड़ेगी कि जो भी एक गाँव की भाषा में एक सिंपल समझ लो कि एक नॉर्मल आदमी जो बिल्कुल पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको जी। कैसे समझ में आए? उसको खाली एक ही चीज़ समझ में आनी है कि जितना भी बॉडी में वायु जनित चीज़ें हैं, जिससे जी। वायु बढ़ सके, वो चीज़ें हुँ, आपको कैंसल करनी है, ना के बराबर खानी है। लेकिन उनको बहुत से लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है। तो बस वो खाली हम जानकारी देते हैं। मेरे पास जो आते हैं, मैं उनको एक लिस्ट देता हूँ कि ठीक है। आप ये चीज़ खाएँगे और ये चीज़ नहीं खाएँगे। और हुँ। उसके बाद तकलीफ ये आती है कि कुछ लोगों को कोई-कोई चीज़ से बहुत मोहब्बत होती है। जैसे चाय एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत मोहब्बत है। और वो बोलते हैं, गुरुजी दिन की 4-5 चाय पीता हूँ, अचानक आप चाय पीना बंद कर दोगे तो कैसे चलेगा? मैं उनको हाँ, बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा वायु और आपकी एसिडिटी जो जनरेट करता है बॉडी के अंदर, वो चाय ही है। जी। और और उसमें भी आप वो खाँटी दूध डाल के उतना उबालते हैं, 2 उबाल, 3 उबाल, 4 उबाल वाली चाय जो पिलाते हैं, तो वो हुँ, पीने में तो बड़ी अच्छी लगती है, टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे बॉडी में एकदम पावर आ गई, लेकिन उसके बाद जो हालत खराब होती है, तो ये मुख्य कारण है। इसमें बस वायु को अगर सँभाल ले सामने वाला जी। व्यक्ति, और दूसरा क्या होता है, मूवमेंट। आपका अगर हुँ, बाय चांस जोड़ों में वायु अटक भी गई, तो जब आप हुँ, मूवमेंट करेंगे तो वो रिलीज़ हो जाती है। तो वो जी। रिलीज़ इसीलिए एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। वायु देखो, हुँ, एक्सरसाइज़ में आप करते क्या हो? आपने क्रिकेट देखा होगा या फुटबॉल देखा होगा, वहाँ पर कोई खिलाड़ी अगर अटक गया या कुछ स्ट्रेच हो गया, आपका फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है आके? मालिश करता है, थोड़ा थप्पी देता है, थोड़ा पाँव को मोड़ेगा, सीधा करेगा, हाथ को मोड़ेगा, सीधा करेगा, क्या करता है वो? वहाँ से हुँ, मूवमेंट करता है, बस सिर्फ मूवमेंट करता है और फिर वो कुछ स्प्रे वगैरह लगाता है जिससे वो पेन उस टाइम उसको बर्दाश्त हो जाए, सहने की उसकी शक्ति बढ़ जाए। लेकिन उसका उस समय इमरजेंसी में इलाज कुछ नहीं है। उसका एक ही है कि वो जितना मूवमेंट करेगा उतना वहाँ रिलीज़ होगा, वो जकड़ेगा नहीं। वहाँ आपको वायु अटकेगी नहीं, वायु अटक गई तो आपको समझ लो दर्द हो रहा है। शरीर में कहीं भी आपको देखो नाम अलग-अलग है। अगर हुँ, वायु घुटने में अटक गई तो नाम दे दिया आर्थराइटिस। हाँ, वायु कंधे में अटक गई क्या बोलते हैं, फ्रोज़न शोल्डर। हुँ, वायु अगर गर्दन में अटक गई तो सर्विकल, है ना? और अगर हिप में अटक गई तो sciatica। नाम अलग-अलग है, कारण सही। क्या है? एक ही है। हुँ, नाम अलग-अलग रखने से ऐसा नहीं होगा कि अभी किसी के माथे में अटक गई, तो क्या बोल जी। दिया माइग्रेन, नाम दे दिया, लेकिन वो उसका कॉज़ उसको रिलीज़ करना है, बस सही। सिंपल सी बात। भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी अब अगर हम इन बीमारियों के समाधान की बात करें, तो अभी जैसा कि आपने बताया था कि शुरुआत में लोग दवाइयों की तरफ ही भागते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, अपना घुटना तक बदलवाने का मतलब बदलवाते हैं, लेकिन कुछ आराम मिल जाता है जैसे कि आपने बताया और सच्चाई भी है कि दवाइयों से कुछ हो सकता है उन्हें राहत मिल जाती हो, लेकिन निजात नहीं मिल सकती। क्या ऐसा संभव है कि बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के इस तरह की गंभीर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? अगर कोई तरीका हो तो वो बताएँ आप? हाँ, देखो, पाया जा सकता है, उसके पहले तो सबसे पहले तो एक विश्वास होना ज़रूरी है। जी। और ये विश्वास आ जाता है तब जब वो एलोपैथी से 5 साल, 10 साल जब उनको लगता है कि दवाइयाँ खा-खा के पेन किलर बढ़ा-बढ़ा के हमने कुछ नहीं पाया, हुँ, तब वो बोलते हैं कि अब आप बताइए क्या करें? और मैंने ये महसूस किया है कि जैसे ही हुँ, वो चार्ट पे आते हैं, जैसे ही मैं जो बोलता हूँ ये नहीं खाना और ये खाना, उसके ऊपर वो आते हैं, तो बॉडी में जो वायु जनरेट जो हो रही होती है, वो होनी बंद हो जाती है। वो जी। एकदम अल्कलाइन डाइट आप हुँ, जब लेने लगते हो, एक होता है एसिडिक डाइट और एक होता है अल्कलाइन डाइट। तो हुँ, लोगों को ये समझ में आ जाता है कि मैं अल्कलाइन डाइट लेने से मुझे आराम आएगा।
तो जैसे ही वो एक तो डाइट पे आ जाते हैं और दूसरा वो सुबह सुबह उठते मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट बहुत जरूरी है और मूवमेंट के लिए मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग करना चाहते हैं मूवमेंट, लेकिन वो दर्द जैसे खड़े होने लगते हैं उनको लगता है कौन खड़ा होगा, कौन वॉक करेगा, है ना। यहाँ से लेके कुछ लोगों का घर का मैंने देखा बाथरूम थोड़ा दूर होता है तो मजबूरन उनको चलना पड़ता है और नहीं तो वो जाना ही नहीं चाहते इतना दूर। तो ये मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अभी तो मैं ऑनलाइन पहुंच गया हूँ, अभी तो मैं घर घर जो सामने मोबाइल खोलो सामने तैयार, तो आप अपने बिस्तर से नीचे चटाई बिछा लीजिए और वहीं आपका एक संकल्प सिद्धि एक स्टूडियो आ गया सामने और आप एक्सरसाइज कर। और उसमें भी देखो मैं बहुत रिस्की एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ, इतनी ज्यादा नहीं करवाता हूँ कि सामने वाले को कुछ गिरने का डर लगे कि मैंने यहाँ तो कोई है नहीं मुझे कौन संभालेगा। लेकिन आप बिस्तर पे लेटे लेटे जब आप मूवमेंट करते हैं वन बाय वन एक एक जॉइंट्स को खोलते हैं, पूरा 1 घंटे का सेशन के बाद में आप मेरे स्टूडेंट से कभी बात करेंगे ना आपको आश्चर्य होगा, वो बोलेंगे अरे वाह ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ गया। तो पहले दिन उसको जो अनुभव होता है वो, फिर दूसरे दिन अलग, तीसरे दिन और 15-20 दिन में उसको रियल में लगता है कि मैं ठीक राह पे हूँ। और फिर तो वो अपने मतलब बात को रोक ही नहीं पाता, पूरे मोहल्ला समझ जाता है कि जो लगड़ा के चल रहा था, जैसे मैंने आपको मेरा टेस्टिमोनियल जो भेजा एक संतोष जी का। मैं चंद्रप्रभा शर्मा चूरू राजस्थान सुजानगढ़ से हूँ। मैंने संकल्प सिद्धि योग जब से ज्वाइन किया है तब से मेरा आचार विचार व्यवहार सभी में सुधार हुआ है और मेरा खान पान में भी बहुत सुधार हुआ है। और मैं योग कर रही हूँ बराबर 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी, ज़्यादा दूर चल नहीं पाती थी। अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ, आराम से चल फिर सकती हूँ, मेरे घुटने भी मुड़ सकते हैं, पहले मुड़ते नहीं थे। तो मुझे बहुत बहुत आराम मिला है। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सुजानगढ़ राजस्थान की है वो, और वो उनके डॉक्टर ने उनको कहा था कि उनके घुटने की हड्डी 30% घिस चुकी है, कार्टिलेज घिस चुके हैं और वो उनका जो पांव का जो माप है वो एक छोटा और एक बड़ा हो गया। तो अभी वो चलने में डगमग होते थे, मतलब चल ही नहीं पाते थे और लोगों को दिखाई देता था कि वो आ रही है तो उनकी चाल ही बदल गई थी। लेकिन 1.5 महीने जब मेरे साथ एक्सरसाइज की और डाइट फॉलो किया, नतीजा ये हुआ कि उनको मतलब लोग सामने से पूछने लग गए तो सीधी कैसे चलने लग गई, तुम इतना तेजी से चलने लगे, सीधी चलने लगे, घुटने का ऑपरेशन करवाया क्या? बोले नहीं, ऑपरेशन से मैंने हाथ जोड़ लिया, अभी दवाइयां ऑपरेशन कुछ नहीं, मुझे तो एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया जहां मुझे मेरा ही भोजन मेरी दवा बन गया है, मेरी ही सांसें मेरी शक्ति बन गई है और मैं अब बस डेली अभ्यास करती हूँ। 3 दिन वो मेरे साथ सीखती हैं, बाकी के 4 दिन वो खुद प्रैक्टिस करती हैं। तो इस तरह के एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी पेशेंट नहीं कहलाते, अब वो योगा स्टूडेंट कहलाते हैं। बहुत शानदार। तो आपके योग का तो लाभ बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, टेस्टिमोनियल भी आपने भेजे। अब मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है खासकर दर्द की, चाहे वो जॉइंट्स पेन की, इन बीमारियों में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की सर की अगर बात करें, उनके कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि DIP डाइट, अभी आप बता रहे हैं कि आप भोजन का बदलाव करते हैं, तो वो भी एक भोजन का प्रकार है। क्या DIP डाइट या 0 वोल्ट थेरेपी जो भी हाल ही में उन्होंने कहा है, और भी उनके प्रोटोकॉल है, डॉक्टर साहब के कुछ प्रोटोकॉल कॉल्स का क्या क्या महत्व इस बीमारियों के उपचार में है, वो आप हमें जरा बताएं, कैसे कैसे इसका लाभ ले सकते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। देखिए डॉक्टर BRC का जो एक जो प्रोटोकॉल है सबसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो बहुत पावरफुल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज में एनिमल प्रोटीन जो है ना, वो अगर आप बंद कर देते हैं तो तुरंत वो स्विच ऑफ हो जाता है। अच्छा। लोगों को ये बात अभी तक पता नहीं थी, लोगों को नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि गुरुजी आर्थराइटिस तो बहुत ठीक हो जाते हैं चलो, लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो आप ठीक ही नहीं कर सकते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए जो थायराइड है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज ही है आपका। ये और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है, अब जैसे आपको संग्रहणी का जो रोग है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अचानक संग्रहणी का कुछ हो जाए, हम इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड बना सकते हैं। ये इसके मेरे पास बहुत से तथ्य भी हैं, बहुत से टेस्टिमोनियल भी हैं कि वो अचानक वो टॉयलेट को जाता है तो उसका पॉट पूरा लाल हो जाता है, वो डर जाता है, अचानक उसका ऐसा लगता है पोटी की जगह पूरा किसी ने भर के ब्लड का जग डाल दिया हो पूरा का पूरा टॉयलेट में।
और वो अचानक वो सोचता है मेरे अंदर से इतने जाले, इतना ब्लड, ये कहाँ से आ रहा है। और डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको पहले तो कुछ दिन वो किसी को बताएगा नहीं, डर के मारे। उसको लगेगा पता नहीं कैंसर है कि क्या है, पता नहीं, अंदर जाके इतना खून आ रहा है नीचे से। तो ये चीजें बहुत ही अजीब है। तो आपको ये समझना है कि ऑटो इम्यून डिजीज जो है ना, वो जी एक ही अपने जो डॉक्टर साहब का जो प्रोटोकॉल है, इसमें एनिमल प्रोटीन बंद करना, जैसे दूध, खासकर एनिमल प्रोटीन में ज्यादातर मेरे स्टूडेंट वेजिटेरियन ही है, लेकिन उनका दिक्कत है कि वो दूध को पीते ही है। तो मुझे जी बड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनका वो प्रोटोकॉल लागू करवाने के लिए कि भाई कुछ दिन आप बंद कर दो, आप दूध, दही और छाछ जो ये पी रहे हो वो कुछ दिन के लिए बंद कर दो, अपने आप पता चलेगा कि उसको लाभ हो रहा है कि नहीं। और बाकी जो उनका जो प्रोटोकॉल है वो एज इट इज, मैं उनका कहीं से भी यूट्यूब से वीडियो लेके, जैसे अपने मानस समर्थ जी हैं या किसी ने भी बना के रखा है DIP डाइट का जो भी वीडियो है, मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ कि आप पूरा का पूरा वीडियो पहले देख लो। आपको अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आए, हाँ इतना जरूर है, मैं गियर बदलता हूँ इनकी डाइट में। फर्स्ट गियर वाला मैं नहीं रखता हूँ। रूमेटाइड आर्थराइटिस में उनका पूरा मैं मतलब प्लेट 2 गायब ही कर देता हूँ। प्लेट 2 शुरू में 3 महीने तक, जिनको खासकर रूमेटाइड आर्थराइटिस में प्लेट 2 गायब ही कर देता हूँ, और उसका लाभ होता है कि जल्दी रिजल्ट आता है। बिल्कुल। आप समझ रहे? तो ये तो हो गया DIP डाइट का। अब रही बात अभी जो आप बोला कि इनका 0 वोल्ट थेरेपी वाला, 0 वोल्ट में मैंने देखा है कि पहले जो मैं करवाता था वो वॉक तो करवाता ही था, मैं उनको बोलता था कि आप थोड़े नंगे पांव चलो, जमीन पे चलो और थोड़े नंगे पांव चलो, ये मैं सलाह देता था। लेकिन उसके लिए बहुत से कई ऐसे लोग होते थे जिनको मतलब 12-12 तल्ला, 20-20 तल्ला पे जो रहते हैं, उनको नीचे उतरना और चलना ये थोड़ा ऐसा लगता था। लेकिन अभी जो ये टेक्निक आई है और इन्होंने जो अर्थिंग से अर्थिंग जोड़ दिया है कि आपके सभी के, ऐसा मैं नहीं देखा कि किसी का भी इलेक्ट्रिक का बोर्ड होगा जिसमें अर्थिंग का तार नहीं होगा। सही बात है। ऐसा कोई ही घर होगा, और जो जो घर है वो परेशान होगा। जिसके बोर्ड में अर्थिंग का तार नहीं है, उसको हर चीज में, उसके घर की हर चीज में करंट आ रहा होगा। सही बात है। ये बात पक्की है। अगर उसके घर में वो करंट नहीं आ रहा, मैं यहाँ आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से दर्शकों ने मुझे भी, आपके भी कुछ दर्शक है, उन्होंने मुझसे 0 वोल्ट थेरेपी के बारे में बहुत पूछा, और मैंने एक ही बात बोला, आपके घर में आप अपने फ्रिज को हाथ लगा के देखिए, क्या फ्रिज में करंट आ रहा है? बोला नहीं, फ्रिज में करंट नहीं आ रहा, मतलब आपके बोर्ड में अर्थिंग का तार है। अगर अर्थिंग का तार है तो करंट नहीं आ रहा, अगर नहीं होता तो आपको हाथ लगाते ही झटका लगता है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप हाथ लगाओगे तो आपने कई बार देखा होगा, किसी के घर में अचानक आप जाते हो और फ्रिज पे ऐसा हाथ रखते हो और अचानक आपको लगता है झटका, अरे क्या हो गया। आप बोलते हो अरे तुम्हारे फ्रिज में तो करंट आ रहा है, चेक कराओ इलेक्ट्रिशियन को। तो क्यों होता है? क्यों इलेक्ट्रिशियन जब आता है बोलता है यार अर्थिंग का तार हट गया था, अर्थिंग का तार अंदर से हट गया तो इसलिए करंट आया। तो अगर आ रहा है तुम्हारे बोर्ड में तो करना क्या है, आपका जो भी प्लग होता है उसमें वो जो ऊपर वाला जो एक पिन होता है, आपने देखा होगा जो 3 पिन होता है उसमें 2 नीचे वाला वो इलेक्ट्रिक वाला है, ऊपर वाला अर्थिंग वाला है। तो नीचे वाले दोनों स्क्रू निकाल दो बस, और उसको यूज ही नहीं करना, नीचे वालों को यूज ही नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले पिन को यूज करना है। और ऊपर वाले पिन को आपने जहां आप बेडरूम में जहां सो रहे हो, जहां आप चार्जर लगा रहे हो, जहां आप आयरन करने के लिए कुछ प्लग, सब में आपका अर्थिंग का तार है, और ऊपर वाले में पिन लगाएंगे और उस वायर से जो भी प्लेट है, अब खासकर जैसे आपने प्लग जहां भी पेन है, ऑर्थराइटिस वाले, जॉइंट वाले हैं, तो उसको क्या करना है, वो प्लेट को, तांबे की जो प्लेट है उनकी, का जो छोटा वाला प्लेट ले ली और यहाँ पर घुटने के ऊपर लगा दिया। अब घुटने के ऊपर लगा दिया और वहां पर थोड़ा उसको रस्सी से बांध दिया या रुमाल से बांध दिया, और थोड़ी देर बांध के अब लेट गए उसी जगह। क्या हो रहा है? आश्चर्य होगा कि आपको 1 से 2 घंटे में कमाल का जादू जैसा लगेगा कि क्या हो गया, इतना जबरदस्त असर आता है। लेकिन खासकर अगर ऑर्गन पे डायरेक्ट लगाते हैं, खासकर जिनको हार्ट का कुछ इश्यू है, मैं उनको बोलता हूँ आराम से जेब में डाल के रख लीजिए, अर्थिंग का तार प्लग लगा दीजिए और जेब में डाल दीजिए, और आपका जेब अगर हार्ट तक है तो आपको काफी आराम मिलेगा। लेटे रहिए थोड़ी देर, रात भर लेट सकते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह, मैंने देखा यूट्यूब पर, आजकल उसकी वायर से चादर और बेडशीट और वो पिलो कवर बहुत कुछ बन गया है। और इसके अंदर पिन भी ऐसी लगाई है जैसे वो हेडफोन में नहीं पिन लगती है, हेडफोन वाली पिन, तो वो हिलती नहीं है। ऐसे तार जोड़ोगे तो वो क्या होगा, तार टूट भी सकता है, खुल भी सकता है ना, लेकिन पिन में वो सेट हो जाता है।
तो वो पिन साथ में आप लगा सकते हो। और इसका मैं तो बोलूंगा कि देखिए, हर घर में अर्थिंग का वायर जा रहा है और इसका कोई एक्स्ट्रा बिजली का बिल नहीं आएगा। सही बात है। आपको कोई एक्स्ट्रा बिजली का बिल नहीं आएगा, और ये बात पक्की है, क्योंकि करंट आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आप तो अर्थिंग यूज कर रहे हो, तो बिजली का बिल आने का सवाल ही नहीं है। और आपका फ्री में इससे भी इलाज हो जाएगा। और थोड़ा सा जो मैंने सावधानी बताया, थोड़ा ये जो एनिमल प्रोटीन जो स्विच ऑफ करके, और अगर आप अपने घर से 2-3 चीजें और कर देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन है, अगर वो निकाल देंगे घर से, बड़े सुखी रहेंगे। तो ये बातें तो आपने, राजीव दीक्षित जी कितनी बार बोल चुके हैं, आपने देखा होगा। तो ये लोग, मैंने देखा, उसके बावजूद भी नहीं मानते, वो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर फिर भी चढ़ा देते हैं दाल भर के। तो वो ध्यान रखना है कि आपको उसको हटाकर आप कोशिश करिए मिट्टी के बर्तन अगर ज्यादा यूज कर सके, ठीक है, नहीं तो कम से कम स्टील के बर्तन तो यूज करें। मिट्टी की जगह आप कम से कम, आप बहुत से लोगों को मैंने सुना, नहीं गुरुजी मिट्टी के बर्तन बार बार टूट जाते हैं, रखे कहाँ, मेंटेनेंस मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एल्यूमिनियम तो यूज मत करो, आप स्टील यूज करो। तो ये सब थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो आपको काफी आराम आ जाता है, और कोई दवा नहीं लेना पड़ता। 2 से 3 महीने में काफी रिलीफ मिलता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत उम्मीद है कि सभी दर्शकों को ये जो जानकारियां दी हैं निसंदेह लाभ देंगी। अगर आपका कोई एक फाइनल मैसेज हो हमारे दर्शकों के लिए तो वो दे सकते हैं, और फिर अगले कार्यक्रम में हम किसी अन्य बीमारी पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए एक आपका फाइनल मैसेज। जी। फाइनल मैसेज एक ही है कि हमारे शरीर में 3 ही चीजें बैलेंस करनी होती है, वात, पित्त और कफ। बस ये 3 पे सारी दुनिया टिकी है ना? ये 3 एंगल पे सारी दुनिया टिकी है। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य, यहाँ भी 3 ही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ भी 3 ही है। नतीजा क्या है? ये आपको ये त्रिभुज को समझ लेना, जैसे बीआरसी सर त्रिभुज लेके दिखाते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, 3 एंगल से। तो वो ये बिल्कुल सिंपल है, इसको खाली संभाल ले। और संभालने का तरीका सिंपल है, आप डीआईपी डाइट पे आ जाए, 0 वोल्ट थेरेपी पे आ जाए, और एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज, देखो, ये सब करने के बावजूद भी अगर आप खाली सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो आपकी कमर भी दर्द करेगी, घुटना भी दर्द करेगा। आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना है, और इसीलिए मैंने वो घर घर की सेवा दी है। संकल्प सिद्धि योग को मैंने ऐप के थ्रू घर घर पहुंचाया है। तो ये फाइनल मैसेज यही है कि आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जितनी भी, मैं तो बोल रहा हूँ कि दवाई होती है, वो चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, और अपना भोजन भोजन होता है। तो मुझे डॉक्टर बीआरसी इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद है, वो भोजन को ही आगे बढ़ाते हैं, और आपका भोजन ही आपकी दवा बने, और आपके सांसें ही आपका प्राण बने। तो मैं यही बोलूंगा कि इसी के ऊपर टिके रहे, आप पूरे तरह से स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक बार बता देना चाहता हूँ, यदि आप गुरुजी के मार्गदर्शन में योगा या जो एक्सरसाइज है वो सीखना चाहते हैं घर बैठे, वो भी ऑनलाइन, तो काफी अच्छे से संचालित कर रहे हैं गुरुजी जो क्लासेस। तो उनकी पूरी जानकारी फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसके अलावा स्क्रीन पर भी मैंने नंबर एक दिया है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप उन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। तो गुरुजी, इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, इस वीडियो से जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।